हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अब आप लोगों को कराने वाली हूँ जनगणना 2011 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक तो 17वीं वन रिपोर्ट को अच्छे से कर लेना, दूसरा जनगणना से यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और ये खुद आप देख भी रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों को पता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद अगर आपसे पूछेगा, हालांकि इसमें टिक भी लगा हुआ है और आप आंसर भी कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा चंपावत, हमारा सबसे छोटा जिला है। राइट। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा जनपद अगर आपसे पूछेगा तो ये आप लोगों को पता है कौन सा है, चमोली है। निम्न में से जनसंख्या की दृष्टि से आपसे सबसे बड़ा जनपद पूछा गया है, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछा है कि सबसे छोटा या फिर सबसे बड़ा, दोनों याद रखना। तो यहाँ पर पूछा है सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद ऑप्शन के अकॉर्डिंग हरिद्वार यहाँ पर करेक्ट होगा। हरिद्वार के बाद देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, ये टॉप 5 हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी जनसंख्या क्या है, सबसे ज्यादा है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी। और सबसे कम अगर आपसे पूछता है तो RCBUC क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी और चमोली। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद आपसे पूछा है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जनपद में आप लोगों ने ध्यान रखना है, दशकीय अगर आता है तो दशकीय वृद्धि में आपने याद रखना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा US नगर, उधम सिंह नगर, देहरादून, देन उसके बाद हरिद्वार, फिर नैनीताल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और वहीं दशकीय वृद्धि में एक न्यूनतम पूछता है तो न्यूनतम में आपने याद रखना है पौड़ी और अल्मोड़ा, फिर टिहरी, फिर बागेश्वर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दशकीय वृद्धि दर में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा? तो दशकीय वृद्धि दर में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड का स्थान है यहाँ पर 18वां, ऑप्शन ए क्या है, 18वां स्थान है। और वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन है कि सर्वाधिक घनत्व वाले जनपदों को जनघनत्व के अनुसार जो है मिलान करना है। हालांकि यहाँ पर मैच हो रखे हैं, तो मैच में ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो हरिद्वार 801 है, उधम सिंह नगर की बात करते हैं तो उधम सिंह नगर में आपका हो जाएगा 649 और देहरादून में आपका 549 और नैनीताल में 225 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा? तो कम से कम जनघनत्व जो है वो किसका है? तो देखो भाई, जनगणना 2001 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का जो जनघनत्व था वो था 159 प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन 2011 में 30 यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, तो 30 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 189 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 189 प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के अकॉर्डिंग। और राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, तो राष्ट्रीय स्तर पर है 382 है। जनघनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड में देश का स्थान 25वां है, जनघनत्व की दृष्टि से दशकीय वृद्धि दर के अकॉर्डिंग 18वां स्थान है, और लिंगानुपात के अकॉर्डिंग जो है उत्तराखंड का 13वां स्थान है, ये भी आप याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात अगर आपसे पूछेगा तो 890 है। ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है, तो 1000 है, और शहरी क्षेत्रों में 884 है। सबसे ज्यादा शिशुलिंगा अनुपात वाला जिला अल्मोड़ा है 922, और सबसे कम शिशुलिंगा अनुपात वाला जिला है हमारा पिथौरागढ़। ठीक है। और ऐसे कितने जिले हैं जहां पर जो है लिंगानुपात 1000 से अधिक था 2011 के अकॉर्डिंग, तो 7 जनपद। और ऐसे जहां पर कम लिंगानुपात है, राष्ट्रीय लिंगानुपात से भी कम है, वो है 4 जिले। भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है, 943 है, और वहीं उत्तराखंड का पूछेगा तो उत्तराखंड का टोटल है 963 महिला प्रति 1000 पुरुषों में 963 है, जबकि देश का हमारा 943 देश से ज्यादा है। लिंगानुपात में अगर बात करते हैं, सबसे ज्यादा लिंगानुपात अल्मोड़ा का है 1139, रुद्रप्रयाग दूसरे नंबर पर, पौड़ी तीसरे नंबर पर, बागेश्वर चौथे नंबर पर। सबसे कम में हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल आता है। ठीक है।
तो यहाँ पर न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला पूछा, तो न्यूनतम जनघनत्व है ना, तो न्यूनतम में आपका आएगा उत्तरकाशी, 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब उत्तरकाशी के बाद सेकंड नंबर चमोली, थर्ड नंबर पिथौरागढ़, फोर्थ नंबर बागेश्वर है। और सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? हरिद्वार का 801 है, उधम सिंह नगर का 649 है, देहरादून का 549 है और नैनीताल का 225 है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम जनघनत्व वाले जनपदों में कौन सा युग्म जो है सही है? सही है तो मैंने कहा चमोली का 49 है, बागेश्वर का 116 है, पिथौरागढ़ का 68 है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी। और सबसे कम किसका है? उत्तरकाशी का 41 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद, सर्वाधिक लिंगानुपात आपको बता चुकी हूँ। तो इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो है किसका? अल्मोड़ा का है। अल्मोड़ा के बाद रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर आपको ध्यान रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जनपद पूछेगा तो न्यूनतम में हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। तो कौन सा हो जाएगा? हरिद्वार यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। निम्न में से अल्मोड़ा जनपद का लिंगानुपात कितना है? तो अल्मोड़ा का मैंने बताया था 1139 है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से द्वितीय सर्वाधिक लिंगानुपात, तो दूसरा दूसरा जिसका 1114 है और वो है सर्वाधिक में, पहला अल्मोड़ा, दूसरा रुद्रप्रयाग। ऑप्शन ए तीसरा पौड़ी 1103, चौथा बागेश्वर 1090, इनके 1000 से ऊपर है। लिंगानुपात के अनुसार जनपदों को मिलाना है। तो रुद्रप्रयाग का जो लिंगानुपात है अभी बताया था 1114 है। पौड़ी का आपको पता होना चाहिए 1103 है। ठीक है, तो 1103 है। और बागेश्वर का कितना है? तो बागेश्वर का 1090 है। और देहरादून का कितना है? तो देहरादून आपको पता होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा है? 902। तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राज्य लिंगानुपात वाला, राज्य का न्यूनतम न्यूनतम लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो 15 का हो जाएगा। न्यूनतम में आपका आता है हरिद्वार, जिसका लिंगानुपात है 880। फिर देहरादून 902, उधम सिंह नगर 920, नैनीताल 934। लिंगानुपात की दृष्टि से जनपदानुसार कौन सा युग्म सही है? हरिद्वार का कितना था? हरिद्वार का 880 था। नैनीताल का कितना था? 934 था। उधम सिंह नगर का कितना? 920 था। यानी कि सभी के सभी सही है। आगे है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा? तो देखो भाई, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? 78.82% है। पुरुष साक्षर कितने हैं? 87.40% है। जबकि महिला साक्षर कितनी है? 70.0%। औसत एवरेजन साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में स्थान 17वां है। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से 13वां है और महिला की दृष्टि से 20वां। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा है 93.90%। देन चमोली, फिर अल्मोड़ा। न्यूनतम में हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ये है आपका पुरुषों का। अब महिलाओं में सबसे ज्यादा देहरादून की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, फिर नैनीताल की। और सबसे कम जो है उत्तरकाशी की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, फिर टिहरी की। उत्तराखंड की ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 76.31%, जबकि नगरीय साक्षरता है 84.45%। अब सर्वाधिक साक्षरता दर वाले टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। और न्यूनतम में आता है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी। तो आप बताओ कि राज्य में आपका है कौन सा सर्वाधिक पुरुष पुरुष साक्षरता दर वाला जनपद? आपको बताया था जहां पर 93.90% लोग क्या है? पुरुष साक्षर है। तो वो हमारा डिस्ट्रिक्ट है 17 का हो जाएगा बी, आपका रुद्रप्रयाग। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है या असत्य है? असत्य में आपको याद रखना है कि जो 18 है इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर क्या है? सही है। देहरादून में जो पढ़े लिखे हैं, है ना, साक्षरता दर वो 84.25, चमोली में 82.65% है। ठीक है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा देहरादून में पढ़े लिखे हैं, फिर आपका चमोली में थर्ड नंबर पर है। उससे पहले नैनीताल में है 83.88%। देन थर्ड नंबर चमोली का 82.65%। पिथौरागढ़ का है 82.25%। निम्न में से न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम पढ़ा लिखा मतलब लोग जहां पर है वो है उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर टिहरी, फिर उत्तरकाशी।
औसत साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है, आपको बताया था अभी जस्ट। 17वां है, और पुरुषों में अगर बात करें तो पुरुषों में 13वां नंबर है, और महिलाओं में एवरेजन की दृष्टि से 20वां स्थान है। लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा अनुपात है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग है क्वेश्चन नंबर 21, एंड ऑप्शन हो जाएगा डी। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जनपद, तो न्यूनतम में 70 न्यूनतम में जहां पर 81.4% पुरुष जो साक्षर है वो आपका आता है हरिद्वार, 22 का। हरिद्वार के बाद आपका उधम सिंह नगर आता है। नेक्स्ट, रुद्रप्रयाग जनपद की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो रुद्रप्रयाग जनपद की जो पुरुष साक्षर है वो है 93.90%। 23rd का ए यहाँ पर सही होगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक महिलाएं जहां की साक्षर हैं 78.54%, वो है देहरादून की। 24 का यहाँ पर भी। निम्न में से न्यूनतम महिला साक्षरता किस जनपद की है? न्यूनतम 25 का सी उत्तरकाशी न्यूनतम महिला वाला हो जाएगा। उत्तरकाशी के बाद टिहरी है। महिला साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? ओवरऑल 17, पुरुषों में 13, महिलाओं में 20वां। 26 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का देश के सभी राज्यों में कौन सा स्थान है? नगरीकरण में आ जाता है 20वां स्थान, 27 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जनपद की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका 28 का ऑप्शन ए अल्मोड़ा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाली जिले की अगर मैं बात करूं तो न्यूनतम में आता है 816, जहां का शिशु लिंगानुपात है वो है पिथौरागढ़। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद, सर्वाधिक नगरीय, ठीक है, सर्वाधिक नगरीय नगरीय जनसंख्या की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, नगरीय नगरीय की बात हो रही है, नगरीय, तो वो है आप लोगों का 30 का ऑप्शन ए देहरादून है। सबसे कम नगरीय देखो, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर आता है। नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का 20वां स्थान है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जनपद की बात करते हैं तो वो है बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। सो आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन ए बागेश्वर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या जो है वाला जनपद कौन? सर्वाधिक सबसे अधिक अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं तो बताइएगा अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने याद रखना है 32 का ऑप्शन हो जाएगा बी हरिद्वार। क्या हो जाएगा? हरिद्वार। सर्वाधिक अनुसूचित जाति हरिद्वार, उधम सिंह नगर। सबसे कम चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली। परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा एससी जो हैं वो बागेश्वर, पिथौरागढ़, और परसेंटेज की दृष्टि से सबसे कम एससी देहरादून में रहते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जनपद अभी जस्ट बताया है, 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा चंपावत। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो है 34 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए बागेश्वर। क्या हो जाएगा? बागेश्वर। सबसे कम अनुसूचित जाति परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपसे पूछा है तो सबसे कम हो जाएगा आपका 35 का बी देहरादून। कहाँ पर? देहरादून। यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित एससी जाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? 36 का ए हरिद्वार होगा। हरिद्वार के बाद उधम सिंह नगर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी वालों की हम अगर बात करें तो सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले जनपद उसमें आपका कौन सा आ जाएगा? 37 का ए उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर के बाद देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल। सबसे कम में रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला जनपद आपसे पूछा है, रुद्रप्रयाग हो जाए। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो उधम सिंह नगर, और सबसे कम टिहरी है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूएस नगर होगा। क्या हो जाएगा? यूएस नगर।
सबसे कम एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद आपसे पूछा है, सो 41 का क्या हो जाएगा? देखो भाई 39 था आपका, 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उधम सिंह नगर सबसे कम। 40 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, बी टिहरी। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता किस जनपद में पाई जाती है? तो एसटी सबसे ज्यादा जो है कहाँ पर पढ़े लिखे हैं, यानी कि साक्षर है। सो 41 का सी हो जाएगा रुद्रप्रयाग। कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट आप लोगों का है सबसे कम एसटी साक्षरता किस जनपद की है? तो वो है हरिद्वार की। ठीक है, 42 का ऑप्शन है। सबसे कम अनुसूचित जाति साक्षरता किस जनपद की है? 43, तो वो है उधम सिंह नगर। उत्तराखंड विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 15 है। अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, ये आप सभी जानते हैं, 13 सीटें हैं, और एसटी के लिए 2 सीटें हैं, 46 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विधानसभा सीटें निम्न में से किस जनपद में है? सर्वाधिक विधानसभा सीटें, तो वो है हरिद्वार की। देहरादून जनपद में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 10। 2-2 विधानसभा सीट वाले जनपद कौन से हैं? तो ये चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग तीनों ही हैं। 49 का डी। निम्न में से सर्वाधिक विकास खंडों वाला जनपद कौन सा है, जहां पर सबसे ज्यादा ब्लॉक है, विकास खंड है? पौड़ी। पाणाखेत एवं नौनी डांडा ब्लॉक किस जिले में आता है? तो ये पौड़ी में ही आता है। राज्य में न्यूनतम ब्लॉक, सबसे कम जो ब्लॉक या विकास खंड है वो कौन से जनपद के हैं? तो यहाँ पर बता दूं रुद्रप्रयाग और बागेश्वर दोनों के हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज बता दूं कि एसटी को राजकीय सेवाओं, सार्वजनिक उद्यमों, शिक्षण संस्थानों और नियमों में, ठीक है, कितना % आरक्षण की व्यवस्था की गई है 2001 में जारी शासनादेश के अकॉर्डिंग? तो वो है 4% एसटी को। और एससी के लिए कितना % आरक्षण है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिएगा। ठीक है, एससी के लिए कितना % रिजर्वेशन अभी है? सो याद रखना है 2001 के शासनादेश के अकॉर्डिंग 19% जो है यहाँ पर आपका रिजर्वेशन मिलता है। अच्छा देखो भाई, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनपद कौन सा है? देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार। और परसेंटेज की दृष्टि से सबसे कम नगरीय जनपद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। परसेंटेज के अकॉर्डिंग सर्वाधिक ग्रामीण घटते क्रम में बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। और परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद जो हैं देहरादून, नैनीताल है। तो ये थे आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनगणना से रिलेटेड, जो मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। इनको इग्नोर मत करना है, यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।